क्या वहां दोबारा चुनाव की निष्पक्षता के बारे में, ईवीएम्स के बारे में नहीं जांच होनी चाहिए थी? क्या किया ईसीआई ने? हमारे आज चुनाव आयोग से भी आपके माध्यम से 6 सवाल हैं। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? यह क्या मजबूरी हो गई चुनाव आयोग की? दूसरा सवाल, क्या हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन में, दीफू में एक लग्जरी कार से ईवीएम्स पाई गई? अगर हां तो क्यों? लग्जरी कारों में चुनाव आयोग कब से ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने लगा? चुनाव आयोग को यह जवाब तो देना चाहिए, असम और देश को। तीसरा सवाल, जमुनामुख में एक और व्हीकल मिला जिसके अंदर ईवीएम्स थी, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल तो था, पर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि ईवीएम जो हैं वो चुनाव से पहले हों या चुनाव के बाद हों, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये केवल और केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो फिर चुनाव आयोग बताए कि जमुनामुख में एक गाड़ी से गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी उसके साथ, ईवीएम कैसे मिली? चौथा सवाल, क्या यह सही है कि कलईगांव में एक बूथ से ईवीएम ही गायब हो गई? वोटर्स जाकर ढूंढ कर लाए कि भैया ये कहां लेकर जा रहे हो? क्या आपने कभी देखा, सुना, सोचा है? वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, स्टाफ होता है। कलईगांव के एक बूथ से ईवीएम गायब होगी, फिर उसे बाद में ढूंढा गया। क्या यह सही है? और अगर सही है तो क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की? पांचवां सवाल, डिब्रूगढ़ में वो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम है, उसके आसपास और अंदर कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गई। तो चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? और ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में स्टोर्ड हो, वहां पे कैसे कोई व्यक्ति अंदर घुस सकता है? चुनाव आयोग बताए। और छठा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पिछले चरण के चुनाव में 139 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो हमारे साथियों ने इकट्ठे किए, जहां ईवीएम की सीरियस मैल फंक्शनिंग हुई, जिसमें जागी रोड है, नागांव है, हौजाए है, नीलबागान है, लुमडिंग है और दूसरे हैं। तो ऐसे में जब ये सब हो रहा था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सबने देखा कि किस तरह भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा था। जब इसकी चोरी हमारे कांग्रेस के लीडरों ने पकड़ी और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उस गाड़ी में मशीनों को पहुंचाया जा रहा था। अब यहाँ पे हम सवाल पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी बच गई थी? क्या प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता था? इस तरह आज सरकारी जो हमारी मशीनरियां हैं उनको पंगु बनाकर भाजपा एक सत्ता का नंगा नाच कर रही है। दूसरी तरफ मीडिया को हम देखते हैं, मीडिया के साथी सरकार से उनकी नाकामियों के ऊपर सवाल पूछने के बजाय बल्कि उनके फोटोज को पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। क्या मीडिया का ये दायित्व नहीं बनता कि वो बेरोजगारी पर, जो आज हमारा देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, उस पर सवाल पूछे? आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर सवाल पूछे, रसोई गैस पर सवाल पूछे। और आज क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता है क्या जीडीपी की हालत नहीं खराब हो गई है, उस पर सवाल पूछे? क्या ये भी मीडिया का दायित्व नहीं बनता है कि वो आज देश को सेल किया जा रहा है, आज हर मशीनरी को, हर सरकारी कंपनी को
चंद उद्योगपतियों के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम दो हमारे दो की सरकार है। इसलिए अब वक्त आ गया है और देश की जनता जाग चुकी है। इन 5 राज्यों में भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और इनको सबक सिखाने का काम जनता कर रही है कि जिस तरह आप लोग नंगा सत्ता का नाच कर रहे हो वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और हमें देश को बचाना है। आपकी आवाज